हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो कोर्स में आप एक नया फीचर सीखने वाले हैं जिसका नाम है वेब स्पीच एपीआई। बेसिकली ये हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, ये टॉपिक, ये उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है वेब स्पीच एपीआई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वेब स्पीच एपीआई दो टाइप्स की होती है। सबसे पहली टाइप होती है जिसको हम कहते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, दूसरी टाइप होती है स्पीच सिंथेसाइजेस। यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन से मेरा मतलब है कन्वर्ट स्पीच टू टेक्स्ट, जिसमें आप अपनी वेबसाइट के विजिटर को ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि वो कुछ भी बोले तो उसको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये हम अपनी पिछली टॉपिक में कवर कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिखाए थे, जैसे वॉइस सर्च, वॉइस कमांड, जो सब हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्पीच सिंथेसाइजेस, जिसका मतलब होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। मतलब कि कोई लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसको आप स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका यूज कहां होता है आजकल वेबसाइट्स में, इसका मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाता हूं। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर पेज रीडर का। देखिए, आपकी एक वेबसाइट है या न्यूज की कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि वेबसाइट के साथ जैसे विजिटर उसको ओपन करके बैठा है उसी के साथ कोई दूसरा काम भी करता रहे, आपकी वेबसाइट में जो लिखा हुआ डाटा है वो ऑटोमेटिकली स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि वो उसे साथ में सुन भी सके और दूसरा काम भी कर सके। मोस्टली इस तरह की जो वेबसाइट होती है ये हम ब्लाइंड पीपल्स के लिए बनाते हैं, जो देख नहीं सकते मगर आपकी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट का डाटा सुन भी सकते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर एआई असिस्टेंट का। देखिए, अगर आप एंड्रॉइड के यूजर हैं तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर एक एआई असिस्टेंट मिलता है आपको, जिसके लिए आप बोलते हैं हे गूगल, तो ऑटोमेटिकली एक असिस्टेंट ओपन हो जाता है जिसको आप कोई वॉइस कमांड देते हैं। उसके लिए तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन यूज होता है, मगर जो वो आंसर देता है वो देता है यहाँ पर स्पीच सिंथेसाइजर की हेल्प से। वो एक लिखा हुआ टेक्स्ट होता है जिसको वो बोलने लग जाता है। यही सेम फीचर आईफोन के अंदर भी होता है, जिसके अंदर हम कमांड देते हैं हे सीरी, तो उसके अंदर भी जो वो हमारे को क्वेश्चन का आंसर देता है वो इसी के हेल्प से देता है। एक यहाँ पर एक एग्जांपल और है, जैसे क्विज की एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने कोई वेब डेवलपमेंट में क्विज की एप्लीकेशन बनाई है, आप चाहते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको एक एआई बॉट जो है वो उसको बोल के सुनाए क्वेश्चन को, या जो भी आपने आंसर दिया है उसके आंसर को भी वो बताए कि आपने आंसर करेक्ट दिए है रॉन्ग दिया है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको अपने क्रिएटिव तरीके से कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इसके लिए कौन कौन से मेथड आते हैं। तो इसके लिए मेथड जो आते हैं वो हमारे पास ये एक लिस्ट है। देखिए, यहाँ पर 5 तरीके के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट मेथड है न्यू स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरेंस। ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिख देते हैं। आप लिखना चाहें टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, या कहीं और से रीड करवाना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसी को हम यहाँ पर स्पीच के थ्रू सुनना चाहते हैं, मगर ये अपने आप वर्क नहीं करता। इसके साथ आपको दूसरा मेथड यूज करना होता है स्पीक। इसके लिए हम यहाँ पर एक इनबिल्ट क्लास यूज करते हैं स्पीच सिंथेसाइजेस डॉट, इसका सब मेथड है स्पीक। यही यहाँ पर स्टार्ट का काम करता है। जैसे हम स्पीक मेथड को यूज करेंगे तो जो भी इसके अंदर लिखा होगा उसको एआई बॉट जो है वो यहाँ पर स्पीच में बोलने लग जाता है। देखिए, अगर आप विंडोज के यूजर हैं या मैक के यूजर हैं, उसके अंदर इनबिल्ट स्पीच नरेशन के लिए अलग से बॉट इंस्टॉल होते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड आता है कैंसल। देखिए, अगर आपका बोला हुआ जो आपने टेक्स्ट दिया है उसको जब भी स्पीच चल रही है बीच में अगर आप रोकना चाहते हैं तो उसके लिए कैंसल नाम का मेथड आता है। इसको आप किसी बटन पे लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक मेथड और है पॉज नाम से। पॉज में क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं, मतलब कि ये टेक्स्ट आपका एआई बॉट बोल रहा है, बीच में आप उसे पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज कर सकते हैं। इसको आप किसी बटन पे लगा सकते हैं, और जैसी पॉज के बाद दोबारा आप क्लिक करें तो दोबारा चलने लग जाए तो उसके लिए रिज्यूम मेथड आता है। तो पॉज के बाद जहां से उसने बोलना बंद किया था वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्पीक। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इन सारे मेथड्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में। यहाँ पर देखिए, मैंने वेब एडिटर अपना ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ HTML की फाइल बनाई है जिसका नाम है speech synthesizes .html। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग आ रही है और उसके नीचे एक बटन है जिसपे आईडी लगाया हुआ स्पीक बटन। अब मैं चाहता हूँ यूजर जैसे इस पे क्लिक करे तो जो भी मैंने इसको टेक्स्ट दिया है ये हमारे को स्पीच फॉर्मेट में उसे सुनाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस बटन को टारगेट करता हूँ जिसका नाम है स्पीक बटन। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं स्पीक बटन, और इसके अंदर टारगेट करता हूं, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से एक आईडी को टारगेट करना है जिसका नाम है स्पीक बटन। तो मैंने इसको टारगेट कर लिया। अब मैं इस पे क्लिक इवेंट लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैंने लिखा स्पीक बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर। मैं इसकी हेल्प से यहां पर इवेंट बाइंड करना चाहता हूं इस बटन पे। इवेंट का नाम है क्लिक। तो मैंने बता दिया कि इस पे जब भी क्लिक हो
तो काम क्या करना है वो मुझे अगले फंक्शन में बताना है, मतलब कि नेक्स्ट पैरामीटर में। तो यहां पर मैंने एक एरो फंक्शन ले लिया जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूं कि बोलना क्या है। तो बोलने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए यहां पर एक मेथड आता है न्यू स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरनेस। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं। स्पीच नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर लिखा न्यू सिंथेसाइजेस यूटरनेस। अब इसके अंदर आकर मेरा टेक्स्ट आता है, जैसे आप देख भी रहे हैं यहां पर बता भी रहा है सजेशन में कि इसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो स्ट्रिंग के लिए हम लेते हैं यहां पर इन्वर्टेड कोट्स और इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट डाल देता हूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग। ये देखिए यहां पर मैंने लिख दिया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग। अब मैं चाहता हूं कि इसको यहां पर स्पीच फॉर्मेट में मुझे सुनना है, तो इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं स्पीच सिंथेसाइजेस का स्पीक। तो जैसे के लिए उसके लिए मेरे को लिखना है स्पीच सिंथेसाइजेस। यहां पर एस जो है कैपिटल लेटर में रहेगा। ये एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि क्लास है जिसके अंदर सब मेथड आता है स्पीक। ये देखिए स्पीक में हम बताते हैं कि बोलना क्या है। तो देखिए जो हमने इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है वो ही बोलना। इसको मैं यहां पे पास कर देता हूं। ये देखिए तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे, मतलब कि यूजर हमारी वेबसाइट का, तो यहां पर इसे पता लगेगा कि मुझे स्पीच सिंथेसाइजेस करना है और इस सेंटेंस को, और जब यहां पर इसको मेथड मिलेगा स्पीक तभी ये स्टार्ट करेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहां पर देखिए मैंने अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लिया और यहां पर हमारी हेडिंग आ रही है और यहां स्पीक का बटन आ रहा है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। Welcome to JavaScript Learning. तो आपने देखा कि मेरे लैपटॉप के स्पीकर में से जो मैंने लिखा था वो वॉइस मुझे सुनाई दे रही है। मैं एक बार दोबारा दिखाता हूं आपको। Welcome to JavaScript Learning. तो जो मैंने इसमें लिखा था वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग, वो मेरे को यहां पर सुनाई दे रहा है एज ए स्पीच। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये मेथड आता है स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरनेस। अब देखिए यहां पर मैंने स्टैटिक टेक्स्ट लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि यूजर ने जो लिखा है वो हमारे को सुनाई दे, तो उसके लिए हम यहां पर टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो यहां पर बटन से पहले मैं टेक्स्ट एरिया टैग ले लेता हूं और इसको एक आईडी भी दे देता हूं टेक्स्ट। यहां पर हमारे को नेम की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। तो अभी मैं इसको टारगेट करता हूं पहले। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं टेक्स्ट नाम से और मैंने बोला डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से एक आईडी को टारगेट करना है जिसका नाम है टेक्स्ट। तो आईडी टेक्स्ट के लिए हैश ले लिया मैंने और ये मेरा वेरिएबल बन गया टेक्स्ट। अब जहां पर मैं इस तरह से लाइन लिख रहा था, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। पहले मैं इसको कमेंट कर रहा हूं ताकि आपको जब ये कोड फाइल मिले तो आप इसको भी चलाकर देख सकते हैं। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर सीधा इस टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करूंगा। तो सेकंड पैरा जो ये हमारा पहला पैरामीटर है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट वेरिएबल को यहां पे पास कर दिया। अब जो यूजर इसमें लिखा होगा, मतलब कि यूजर ने जो टेक्स्ट एरिया में लिखा होगा, हम बटन जब प्रेस करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसी को यहां पर ये स्पीच फॉर्मेट में हमारे को सुनाएगा। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आकर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर लिखा दिस इज जस्ट टेस्टिंग। अब मैंने यहां पर स्पीक पर क्लिक किया, कुछ सेकंड बाद ये सुनाना शुरू करता है। Object HTML text area element. ये बेसिकली ये टेक्स्ट नहीं बोल रहा, कोडिंग में कुछ गड़बड़ है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर आया, देखिए यहां पर मैंने बोला जो टेक्स्ट है उसको दिखाना। मैंने सीधा टेक्स्ट ले दिया, तभी ये इसके बारे में बताने लगे कौन सा एलिमेंट है। तो मेरे को एलिमेंट के बारे में नहीं, जो इसके अंदर लिखा हो वो चीज देखनी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट आता है। जो इसके अंदर लिखी हुई वैल्यू है वो ही मुझे यहाँ पर स्पीच में सुननी है। मैं यहाँ पर दोबारा लिखता हूं। तो यहां पर मैंने बोला दिस इज जस्ट टेस्टिंग। मैंने स्पीक पर क्लिक किया। This is just testing. ये देखिए इसने बोल के सुनाया। This is just testing. तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे यहां पर हम यूजर का लिखा हुआ डाटा को भी यहां पर स्पीच फॉर्मेट में सुन सकते हैं। अब मैं यहां पर इसकी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए हम यहां पर लैंग्वेज चेंज करवा सकते हैं। हम यहाँ पर जो यूजर बोल रहा है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी पिच को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो स्पीच को अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो हमारा ये वेरिएबल है स्पीच, इसी को मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब मैं स्पीच को चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करना है अगर आपने, तो यहाँ पर लैंग नाम की प्रॉपर्टी आती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। तो इसके अंदर आपको
सबसे पहले बताना है कि मुझे इंग्लिश फॉर्मेट में सुनना है, मगर यहाँ पर इंडियन इंग्लिश फॉर्मेट में। देखिए अगर हम इसे नहीं देते तो ये यूएस फॉर्मेट में हमारे को यहाँ पर जो सुना रहा था वो यूएस फॉर्मेट था। तो यहाँ पर अब मैं इंग्लिश फॉर्मेट कर दिया। अब मैं इसको आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज जस्ट टेस्टिंग। तो यहाँ पर मैंने स्पीक पर क्लिक किया। This is just testing. ये देखिए मैंने यहाँ पर अपने विंडोज 11 के अंदर इंडियन इंग्लिश फॉर्मेट को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। तो ये वही फॉर्मेट में मेरे को यहाँ पर सुना रहा है। ये This देखिए, is just testing. ये देखिए यहाँ पर मैं हिंदी फॉर्मेट भी सुन सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको कमेंट करके यहाँ पर लिखता हूँ हिंदी। हिंदी के लिए आता है HI शॉर्टकट और इसके बाद आपको बताना होता है कंट्री। तो मेरी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया में चलती है हिंदी बेसिकली। तो यहाँ पर हिंदी कर दिया इंडिया फॉर्मेट में। अब मेरे को हिंदी में कोई टेक्स्ट भी चाहिए होगा, तो मैंने पहले से ही कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया, ये मैंने लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ यह जावास्क्रिप्ट का टेस्ट कोड है। तो जस्ट मैं आपको हिंदी में टेस्ट करा रहा हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउजर में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब हम इसे सुनते हैं। यह जावास्क्रिप्ट का टेस्ट कोड है। ये देखिए दोबारा सुना तो जावास्क्रिप्ट का टेस्ट कोड है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम कोई भी लैंग्वेज फॉर्मेट डालकर कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच में। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पर स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है रेट। तो उसके लिए आपको यूज करना है स्पीच डॉट रेट। रेट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1। अगर आप कुछ भी नहीं देते तो ये 1 ही होती है। अगर आप इस लाइन को भी नहीं देंगे तो 1 ही होती है। एक बार मैं आपको सुनाता हूँ स्पीड कैसे रहती है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। जो हमने पहले से ही लिखा हुआ टेक्स्ट है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट लर्निंग, इसी पे टेस्ट करा देता हूँ ताकि बार बार लिखना ना पड़े। Welcome to JavaScript Learning. आप स्पीड देखिए वही नॉर्मल स्पीड है जो पहले आ Welcome रही to थी। JavaScript Learning. अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए करता हूँ 1.2। ये माइनर सी फास्ट हो जाएगी स्पीड इसकी। मैं यहाँ पर आया, Welcome to JavaScript Learning. आप देखिए ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है। Welcome to JavaScript Learning. अगर मुझे और फास्ट करना है तो जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया 1.5। Welcome to JavaScript Learning. ये देखिए कितनी फास्ट। Welcome to JavaScript Learning. तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि रेट नाम की प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर वॉइस को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी। अगर 1 से ज्यादा दिया है तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी और इसको मैं 1 से कम करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे दे दिया 0.5। अब मैंने स्पीड को स्लो कर दिया। Welcome to JavaScript Learning. तो आपने देखा कि ये कितनी स्लो हो गई है। तो आप इसकी वैल्यू को 0 से 2 के बीच में कहीं पर भी दे सकते हैं। 1 का मतलब होता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसको मैं कमेंट करता हूं। अब स्पीड के बाद हम बात करते हैं पिच की। जिनको पिच के बारे में नहीं मालूम उनको मैं बता दूं कि पिच का मतलब होता है कि वॉइस को पतला करना है या मोटा करना है। बाय डिफॉल्ट जो पिच की वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर हम कुछ भी नहीं देते तो ये 1 ही होती है। अगर मैं 1 से ज्यादा वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर जो वॉइस है वो पतली होने लग जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने दिया 1 पॉइंट, पहले मैं आपको 1 पे चेक कराता हूँ। Welcome to JavaScript Learning. अब देखिए जो ये गर्ल की आवाज आ रही है, मैं इसको थोड़ा पतला करना चाहता हूं। तो यहां पर मैंने इसको दे दिया 1.3 और यहां पर स्पीक पे क्लिक किया। Welcome to JavaScript Learning. अब देखिए वो ही गर्ल की आवाज थोड़ी पतली हो गई है। Welcome to JavaScript Learning. मैं इसको और पतला करना चाहता हूं तो यहां पर इसको कर दिया 1.5। Welcome to JavaScript Learning. ये देखिए अब ऐसा लग रहा है किसी बच्चे की आवाज है। Welcome to JavaScript Learning. तो यहाँ पे आपको समझ में आया, अगर मैं 1 से ज्यादा वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर आवाज जो है वो पतली होती रहेगी। और अगर मैं वॉइस को मोटा करना चाहता हूं तो इसकी वैल्यू मेरे को 1 से कम करनी है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.8 और यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर आवाज मोटी हो जाएगी, मतलब कि डीप वॉइस हो जाएगी, जो हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। Welcome to JavaScript Learning. ये देखिए अगर इसको और मोटा करना है तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 0.5। Welcome to JavaScript Learning. अब ऐसा लग रहा है कि किसी आदमी की आवाज आ रही है, जबकि यहाँ पर मैंने कोई भी जो ट्रांसलेटर बोल रहा है उसकी आवाज को चेंज नहीं किया है। वो गर्ल ही है, मगर यहाँ पर अब उसकी आवाज मोटी हो चुकी है। Welcome to JavaScript Learning. इसको और मोटा करना है तो 0.2 करके दिखाता हूं। Welcome to JavaScript Learning. ये देखिए
अब ऐसा लग रहा है किसी बूढ़े आदमी की आवाज है। Welcome to JavaScript Learning. ये देखिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि कैसे हम यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, पिच को चेंज करने के लिए हम ये वैल्यूज सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट प्रॉपर्टी भी होती है जिसको होते हैं वॉल्यूम। तो उसके लिए मैं लिखूंगा स्पीच डॉट वॉल्यूम। इसकी भी वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। 1 का मतलब फुल वॉइस, अगर हम इसको नहीं छेड़ते तो ये 1 ही होती है। जो भी आप सुन रहे थे ये 1 वॉइस थी। अगर मैं इस आवाज को थोड़ा कम करना चाहता हूं, देखिए मैंने इस वॉइस वॉल्यूम को कम कर दिया, आधा कर दिया, तो अब ये हमारे को वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो सुनाई देगी। Welcome to JavaScript Learning. अब मैं इसको और स्लो कर मतलब कि वॉइस को कम करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, वो 0.2 दे दिया। Welcome to JavaScript Learning. तो आप देखिए कि कितनी स्लो हो चुकी है। Welcome to JavaScript Learning. तो ये है 0.2। ये जितने भी हमने प्रॉपर्टीज यूज की हैं ये सब आपके विंडोज सिस्टम के अंदर ही होती हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा विंडोज आई बटन, मतलब कि आपको अपनी सेटिंग्स ओपन करनी होंगी और सेटिंग में यहां पर जाना पड़ेगा एक्सेसिबिलिटी पे। और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा नरेटर। मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहां पर आपको स्क्रॉल करना है नरेटर वॉइस पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक वॉइस आ रही है मार्क की। जो डिफॉल्ट वॉइस है वो मार्क है। आप इसे यहां से भी चेंज कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अगर आपने यहां से स्पीड कम या बढ़ा दी या घटा दी तो जो भी आप सुनेंगे उन सब पे ये रिफ्लेक्शन पड़ेगा। यहीं से आप पिच भी चेंज कर सकते हैं, यहीं से आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। मगर जो हमने किया था वो स्पेसिफिक एक वेबसाइट पे काम करेगा, मगर ये सभी वेबसाइट्स पे काम करने लग जाएगा। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल कराने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर हमने एक वेब पेज क्रिएट किया है जिसके अंदर एक हेडिंग आ रही है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और इसके अंदर एक पैराग्राफ भी है जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताया और इस पे आईडी लगा हुआ कंटेंट और ऊपर हेडिंग पे आईडी लगा है टाइटल। अब यहां पर एक बटन भी आ रहा है जिसके क्लिक पर मैं चाहता हूं जो भी पेज में पूरा डाटा लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्मेट में उसको हमारे को स्पीच फॉर्मेट में सुनना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम पेज रीडर बना सकते हैं, ये उसका एक एग्जांपल है। उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लेता हूं और सबसे पहले अपने इस बटन को टारगेट कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं रीड बटन और क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से इस आईडी को टारगेट कर लेता हूं जिसका नाम है रीड बटन। अब मैं इसी पे ही अपना क्लिक इवेंट लगाने वाला हूं। तो मैंने यहां पर लिखा रीड बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जिसकी हेल्प से मैं कोई भी इवेंट यहां पर बाइंड कर सकता हूं। तो मेरे इवेंट का नाम है क्लिक। इसके क्लिक पर काम क्या करना है वो मैं आगे फंक्शन में बताने वाला हूं। तो यहां पर ये मैंने एरो फंक्शन बना लिया। अब इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले मेरे को यहां पर इसके अंदर जो डाटा लिखा हो वो उठाना है। उसके बाद जो आईडी नाम के कंटेंट के अंदर जो डाटा लिखा हो वो उठाना है, फिर इसको रीड फॉर्मेट के लिए देना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं टाइटल, जिसके अंदर मैं टारगेट करने वाला हूं हेडिंग को। और हेडिंग पे मैंने क्या टाइटल लगा रखा है, मतलब कि आईडी, उसका नाम ही है टाइटल। तो यहां से कॉपी किया और इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। मगर इसमें हमने अभी टेक्स्ट नहीं उठाया इसका, तो उसका टेक्स्ट उठाने के लिए हम यहां पर लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट। बिल्कुल इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर जो हमारा मेन पैराग्राफ का कंटेंट है उसको उठाने के लिए यहां पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं कंटेंट, जो टारगेट करेगा आईडी कंटेंट को और इसके अंदर का भी सारा टेक्स्ट उठा के इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो हेडिंग और कंटेंट दोनों का टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है जिसको मैं स्पीच फॉर्मेट में सुनना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको मालूम है हम इस मेथड का यूज करते हैं जिसका नाम है यहां पर स्पीच सिंथेसाइजेस। इसी का मैं यूज करूंगा। मैं इस पूरे कोड को यहां से कॉपी करता हूं, यहां पर आया और मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया स्पीच, जिसके अंदर मैंने लिखा स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरनेस। और इसके अंदर ये स्टैटिक टेक्स्ट नहीं लिखना है मुझे। यहां पर सबसे पहले मैं टाइटल को यहां पर रीड करना चाहता हूं और उसी के साथ मैं ये कंटेंट को भी यहां पर रीड करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर कॉन्केटिनेशन साइन लूंगा, मतलब कि प्लस का साइन, और इसके बाद मैं यहां पर डॉट लगा देता हूं। इसका मतलब जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो टाइटल के बाद, उसके बाद मेरे को मिलेगा फुल स्टॉप, फिर स्पेस दे देता हूं और इसके बाद यहां पर कंटेंट का जो मेन डाटा है उसको भी मैं यहां पर डालने वाला हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए, यहां पर अब आपको दिख रहा है कि यहां पर पहला जो मेरा टाइटल है उसके साथ मैंने कॉन्कैट कर दिया टेक्स्ट को, तो सब कुछ रीड होने लग जाएगा अभी। अब यहां पर अगर आप कोई जैसे
प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं, रेट को या स्पीड को, वो आप कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं खैर कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधा डाटा को रीड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको मालूम है हमारे पास यहाँ पर मेथड आता है स्पीच सिंथेसाइजेस, और इसका सब मेथड है जिसका नाम है स्पीक। जो भी मैं सुनना चाहता हूँ स्पीक के थ्रू सुन सकता हूँ। अब सुनना क्या है, जो भी मैंने स्पीच में लिखवाया, तो यहाँ पर मैंने इसे स्पीच को पास कर दिया, ये देखिए। तो अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पहले टाइटल का टेक्स्ट उठाएगा, उसी के साथ कंटेंट का टेक्स्ट उठाएगा और उसको यहाँ पर पास कर देगा, जिसको हम बाद में सुन सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमारी हेडिंग आ रही है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब मैं इसे सुनना चाहता हूँ। JavaScript tutorial. JavaScript is a programming language used to create interactive websites and web applications. ये देखिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ वेबसाइट में, उसको भी अगर आप रीड करवाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी पेज रीडर एप्स बनाते हैं, जो ब्लाइंड पीपल्स के लिए भी होती हैं, जो देख नहीं सकते वो भी यहाँ से सुन सकते हैं। तो ये बेसिक सा एक डेमो है कि हम कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल और बताता हूँ टॉकिंग क्लॉक का। यहाँ पर एक बटन है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ टेल टाइम। मैं चाहता हूँ जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो जो भी अभी टाइम हो रहा है वो उसको बता दे कि क्या टाइम हो रहा है स्पीच के थ्रू। उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले अपना स्क्रिप्ट टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं इस बटन को टारगेट करता हूं जिसका नाम है टाइम बटन। तो क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से मैं इस आईडी को टारगेट कर रहा हूं जिसका नाम है टाइम बटन। अब इसी पे मैं अपना क्लिक इवेंट लगा देता हूं। तो उसके लिए मैं अपना मेथड यूज कर रहा हूं ऐड इवेंट लिस्टनर, और मेरे इवेंट का नाम है क्लिक। और जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा, जो मैंने एरो फंक्शन बनाया यहाँ पर। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे तो अभी का टाइम चाहिए। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में मेथड आता है डेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ नाउ। नाउ के अंदर जो अभी अभी टाइम हो रहा है उसको मैं स्टोर करने के लिए यहाँ पे मेथड यूज करूंगा न्यू डेट। तो ये देखिए अब हमारे पास डेट और टाइम आ जाएगा, जिसके अंदर से सिर्फ हम टाइम निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं। मैंने एक वेरिएबल बना लिया टाइम स्ट्रिंग। अब जो भी टाइम है मैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना चाहता हूं, तो उसके लिए अलग अलग से मेथड आते हैं। तो मैं कहता हूं जो भी नाउ में अभी डेट और टाइम हो रहा है उसमें से मेरे को अभी का टाइम निकाल के दो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। जो भी अभी का टाइम हो रहा होगा नाउ में से निकालेगा, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में टाइम आ चुका है। अब इसी को मेरे को पास करना है अपनी स्पीच फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको मालूम है हम यहाँ पर ये मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरनेस। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब स्पीच के अंदर ये मेथड चलेगा स्पीच सिंथेसाइजेस यूटरनेस, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर पहले टिडल कोड ले रहा हूँ, मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ द करंट टाइम इज, जो भी करंट टाइम है इस वेरिएबल में स्टोर है। तो वेरिएबल को अगर यहाँ पास करना हो तो उसके लिए हम लेते हैं $, कर्ली ब्रेसेस, और ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए अब देखिए ये मेरे को ये सुनाएगा द टाइम इज, जो भी टाइम होगा वो मेरे को यहाँ पे बता देगा। अब इसको अगर सुनना चाहते हैं तो हमें स्पीच मेथड का यूज करना होता है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्पीच सिंथेसाइजेस डॉट स्पीक मेथड, और इसके अंदर मुझे बताना है कि सुनना क्या है। तो हमने जो स्पीच में रिकॉर्ड करवाया वो ही यहाँ पर सुनना है। ये देखिए तो ये मेरा टेक्स्ट है जिसको ये कन्वर्ट कर देगा स्पीच में। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर मैं आया ब्राउजर में, और यहाँ पर देखिए हमारी हेडिंग आ रही है वेब स्पीच टॉकिंग क्लॉक, और यहाँ पर आ रहा है टेल टाइम। अब देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को टाइम बताएगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। The current time is 14 hours 9 minutes and 42 seconds. ये देखिए इसने मेरे को अभी का टाइम बताया, अभी के मिनट्स बताए और सेकंड भी बताया। मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। The current time is 14 hours 9 minutes and 53 seconds. ये देखिए ये मेरे को 24 आवर का जो टाइमिंग फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट बता रही है कि अभी 14 आवर्स हो चुके हैं, 14 मिनट्स हो चुके हैं, और उसमें जो सेकंड चल रहे थे वो इसने बताए। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी का जो डेट और टाइम है वो भी हम इस तरह से सुना सकते हैं। हम इसको और भी कहीं क्रिएटिव तरीके से यूज कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच को। जैसे ई कॉमर्स की साइट है, जो भी आपने ऑर्डर पैक किया है तो आपको फॉर्मेट में आप सुना सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स आपने बाय किए हैं, उनका नाम क्या है, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल
जो भी मैंने इस वीडियो में इन 3 फाइल्स में काम किए, ये तीनों फाइल्स आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।